नमस्कार, मैं शैलेंद्र। मोहन भागवत के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान से कि सच्चा सेवक कभी अहंकारी नहीं होता, और आरएसएस प्रमुख ने कहा कि मणिपुर को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित करने की ज़रूरत है। मणिपुर अभी भी जल रहा है, इस पर कौन ध्यान देगा? ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था। उसी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने आज विपक्ष ने हमला बोला और उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा पर मोहन भागवत के बयान से मची सियासी हलचल। कांग्रेस ने दे डाली पीएम मोदी को ये सलाह। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री और को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सलाह पर ध्यान देना चाहिए और मणिपुर का दौरा करना चाहिए, जहां पिछले 1 साल से हिंसा चल रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भागवत ने अपनी चिंताओं को देर से व्यक्त किया और दावा किया कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर सहित हर संकट पर चुप्पी साध रखी है या बनाए रखी है। नई दिल्ली पीटीआई। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सलाह पर ध्यान देना चाहिए और मणिपुर का दौरा करना चाहिए, जहां पिछले 1 साल से हिंसा चल रही है। एक रोज पूर्व भागवत ने 1 साल बाद भी मणिपुर में शांति बहाल नहीं होने पर चिंता जताई थी और कहा था कि संघर्ष से जूझ रहे राज्य की स्थिति पर प्राथमिकता से विचार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को मोहन भागवत की सलाह माननी चाहिए। ये कांग्रेस की आज प्रतिक्रिया आई है और कांग्रेस बोल रही है ये बात। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है ये बात। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भागवत शायद पूर्व आरएसएस पदाधिकारियों को पूर्वोत्तर राज्य जाने के लिए मना सकें। वहीं निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि विपक्ष की सलाह सुनना प्रधानमंत्री के डीएनए में नहीं है, लेकिन उन्हें आरएसएस प्रमुख की बातों पर ध्यान देना चाहिए। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि भागवत ने अपनी चिंताओं को बहुत देर से व्यक्त किया है और दावा किया कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर सहित हर संकट पर चुप्पी साध रखी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मोहन भागवत अपने अनुभव के आधार पर ऐसा कह रहे हैं। उन्हें जो अहंकार दिखाई दे रहा है वे उसके बारे में ही बोल रहे हैं और उसके बारे में ही उन्होंने कहा है। भाजपा और आरएसएस में लगता है एक तरह का विचारात्मक कुछ मतभेद शायद है। 1 साल बाद मणिपुर पर मोहन भागवत की टिप्पणी से पता चलता है कि भाजपा और आरएसएस के बीच मतभेद है। इसे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उजागर भी किया था। उन्होंने कहा था कि अब भाजपा सक्षम है, उसे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इसे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उजागर किया था और अब यह भागवत के बयान से और स्पष्ट हो गया। भागवत ने जब जेपी नड्डा के उस बयान को अगर याद किया जाए जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा को अब किसी की ज़रूरत नहीं है, भाजपा खुद सक्षम पार्टी है और अपने हिसाब से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। उसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव के बाद भागवत का ये स्टेटमेंट जो आया कि इससे ये स्पष्ट हो गया कि दोनों के बीच कुछ न कुछ मतभेद थी या है। एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि हम मणिपुर मुद्दे पर सरकार से महीनों से सवाल कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जवाब नहीं मिल रहा है, न प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं। मणिपुर की स्थिति पर सांसद में काफ़ी चर्चा भी हुई। मणिपुर देश का अभिन्न अंग है, इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? बता दें कि पिछले साल मई में मणिपुर में मैतेई में और कुकी समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी थी। तब से करीब 200 लोग मारे गए हैं, जबकि बड़े पैमाने पर आगजनी के बाद हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं, बेघर हो गए हैं। आज भी मणिपुर की स्थिति बरकरार है, उसी तरह है। विपक्ष सरकार के एक कदम पर विपक्ष इस बार पूरी तरीक़ा से सजग दिख रहा है, एक स्टेटमेंट पे पूरी तरीक़ा से सजग दिख रहा है और ताबड़तोड़ जवाब दे रहा है। ऐसी स्थिति में मोहन भागवत का मणिपुर पर सवाल उठाना और भाजपा के बारे में बोलना, अहंकार शब्द का उपयोग करना और उनका यह कहना कि मणिपुर क्यों चल रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और उस पर कांग्रेस का ये पलटवार बहुत ही
अच्छा मतलब ये प्रदर्शन है कि सच्चाई को उजागर किया जाए और उससे देश का कल्याण हो। धन्यवाद।